हेलो एवरीवन, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आप जिन भी मेरे व्यूअर्स ने, मेरे कलेक्टिव ने मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, यूपीआई मुझे भेजा है, उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और जितना भी आपने मुझे भेजा है वो बिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपके ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो, मेरी यही प्रार्थना है डिवाइन एंजल से। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स, बताइए क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, क्या मैसेज है प्लीज़ बताइए। जय हो बजरंगबली। नाइन ऑफ कप्स, magician, two of swords, temperance, six of swords, the star, यहाँ पे देख लेते हैं क्या चीज़ यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक में है द हाई प्रिस्टेस। कुछ छुपी हुई चीज़ यहाँ पे उजागर हो सकती है। किसी ने तो आपसे कुछ छुपा के रखा है। और यहाँ पे एक और वाइब मुझे आ रही है कि किसी का छुपा हुआ नॉलेज, यहाँ पे किसी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है। किसी का छुपा हुआ नॉलेज यहाँ पे निकल कर सामने आएगा। किसी का छुपा हुआ नॉलेज किसी को यहाँ पे बोलने के लिए बोला जा रहा है। कोई एक ऐसा यहाँ पे, कोई आपके लाइफ में ऐसा, या आपके साथ ये हो सकता है किसी ने आपको डोरमैट की तरह अगर ट्रीट किया था, अपने आपके लाइफ में पैर की जूती समझा था, तो पैर की जूती समझने वाला अब दीवानों के तरह आपके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि अभी आप हाई प्रिस्टेस हो, अभी आप जूते खाने वालों में से नहीं हो, अभी आप किसी के लाइफ से मूव ऑन करने वालों में से नहीं हो। इतना प्रताड़ित आपको पास्ट में किया गया है कि आपने किसी के लाइफ से मूव ऑन कर लिया, लेकिन अब आप वो इंसान नहीं हो। आप हाई प्रिस्टेस हो। खुद पे बहुत काम कर लिया, खुद को जान लिया कि क्यों मैं धक्के खा रही हूँ या क्यों मैं धक्का खा रहा हूँ। अच्छे बुरे की पहचान आपने कर ली। हर इंसान के पीछे छुपे हुए मुखौटे, जो इंसान चेहरे पे चेहरे लगा के घूम रहा है, उन्हें आपने पहचान लिया। आप एक थ्रोन पे हो इस समय। बड़ी ही हाई पावर की एनर्जी आ रही है मुझे, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी। यहाँ पे आपका हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेशन यहाँ पे चल रहा है। क्लिनजिंग चल रही है, पर्जिंग चल रही है। बहुत रोते होंगे इस समय आप, किसी को याद करके रोते होंगे, तो ये बहुत अच्छा है। एक पर्जिंग होती है, जब आप रो लेते हो आपकी क्लिनजिंग होती है। बहुत रोते होंगे आप। पास्ट में आपको बहुत दर्द मिला है, दुख मिला है, आप किसी के लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, लेकिन अभी आप टोटल चेंज हो। आपने अपने जीवन में
बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, खुद पे काम किया, अपनी सोल पे काम किया। अब आपके पास कोई एक ऐसी नॉलेज है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हो, उसे आपको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जब ये डिवाइन टाइमिंग आपकी आने वाली है और आप ऐसे ऐसे लोगों से आप मिलोगे, आप अपनी सोल फैमिली से मिलोगे, कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जहां ये नॉलेज लोगों में आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। ये यूनिवर्स सारा अरेंजमेंट आपके पीठ पीछे से सारी चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे आप इतना ज़्यादा आपके पास पावर्स तो हैं, लेकिन पास्ट में जिन प्रॉब्लम से आपको गुजारा गया, जो आपने पास्ट में बहुत एक गहरा दुख जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा है, वो उससे ना आपका नेचर थोड़ा सा, आप ना थोड़ा स्टक से हो गए हो। बहुत कुछ आपके अंदर है, लेकिन आप लोगों में जाके उसे निकाल नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, कह नहीं सकते हो। अंदर अंदर महसूस कर सकते हो। जैसे एक गूंगा होता है ना, उसको गुड़ खिला दो तो क्या वो बता पाएगा कि गुड़ कैसा है? वो अंदर से महसूस कर लेगा, पर वो किसी को उसका स्वाद नहीं बता सकता क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है, वो एकदम से स्टक है। तो आपकी ऐसी एनर्जी है और गहरा सदमा मुझे दिख रहा, चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं। आप किसी से बोलना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, जो कुछ आपके दिल में है सब छुपा के रखना चाहते, अपने दुख दर्द व्यथा अपना नॉलेज कुछ भी किसी से शेयर नहीं करना चाहते। किसी ऐसी ट्रॉमा से आप गुजरे हैं, लेकिन आप यहाँ पे बहुत हील भी हो गए हैं, लेकिन वो एक चीज़ जो है आपके अंदर से निकल नहीं रही है। इसके लिए यूनिवर्स आपको आपकी सोल फैमिली से मिलवाने वाले हैं। जब आप अपनी सोल कोई ऐसा ग्रुप हो सकता है जिनसे आपको यूनिवर्स मिलवाएंगे, जिसमें आप जैसे ही लोग होंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जो थोड़ी बहुत आपकी हीलिंग बच गई है, वो आपको सोल की नॉलेज देने वाले हैं और वो नॉलेज आप पूरी दुनिया को देने वाले हो। आपकी 99% बहुत ही आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा एक ऊपर की तरफ उठ गई है। सिर्फ 1% यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे निखारने के लिए आपकी सोल फैमिली आपको मिलने वाली है। ऐसे कुछ लोग मिलेंगे जिसे पा के आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं। आप तो यहाँ पे आपने जो वॉक अवे किया है किसी से, किसी रिलेशनशिप से किया होगा, तो इसने बड़ा ही गहरा असर आपके माइंड पे, दिमाग पे डाला है। एक अर्थ एंजल हो सकते हैं, एंजेलिक पावर्स आपके पास हो सकती है। यहाँ पे बहुत बैलेंस आप हो चुके हैं। प्रेजेंट की एनर्जी में बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा बैलेंस। अब ये एंजल्स उड़ने के लिए अपने विंग्स को फैला चुकी है, यानी थर्ड आई चक्रा भी, ओ माय गॉड, हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा। मैं किसी बहुत ही पावरफुल इंसान से बात कर रही हूँ कि ये आपके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं और एंजल्स, गार्डियन एंजल्स आपके आसपास, एंजल्स ने आपको विंग्स प्रदान किया। उड़ो, दुनिया में अपने ज्ञान को बांटो। आपको उड़ने के लिए ईश्वर, थोड़ी सी कुछ कसर रहेगी जो भी पूरी होनी है, इसके बाद आप वो उड़ान भरने वाले हैं जो लोग देख के हैरान रह जाएंगे। आपका हार्ट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक है, इसे खोलने के लिए यूनिवर्स आपके लाइफ में कोई ना कोई आपका पार्टनर, सोलमेट, कोई आपके जीवन में ऐसा आएगा, क्योंकि सच्चे प्यार से आपका दिल उठ गया है। आपको अभी यकीन नहीं हो रहा कि आप किसी और इंसान पे भरोसा कर सके, तो किसी ने आपको पैरों की जूती समझा था और अब आपकी इस पावर को देख के दीवानों की तरह क्यों आपके पीछे लोग भाग रहे, दूर खड़े होके देख रहे। जिसने गलत किया वो पास नहीं आ सकता, है ना। कोई यहाँ पे देख रहा है कि भाई फुल ऑफ आपके जीवन में कोई ऐसा आने वाला है जो पूरा डिवाइन लव से भरपूर होगा और उसके द्वारा भी आपकी बहुत सारी हीलिंग होगी, क्योंकि आपके पास है कोई नॉलेज ऐसी है छुपी हुई। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस, वो नॉलेज बाहर निकालनी बहुत ज़रूरी है और आपकी हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अभी थोड़ी सी बाकी है, ये भी होगी। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स, आपने अपने इमोशंस को इतना जकड़ दिया है कि अब आप अपने इमोशंस को ओपन नहीं होने देना चाहते क्योंकि बहुत हर्ट हुए हैं। तो ये इसके लिए आपका हार्ट चक्रा हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, वो भी किया जा रहा है। यहाँ पे आप प्यार के नाम पे जहर आपने महसूस किया है,
कि प्यार नहीं होता, ये जहरीले लोग होते हैं। क्यों मुझे जहर की सुनाई दे रहा, जहरीले लोग होते। दोस्ती के नाम पे धोखा, जिसको आपने सबसे ज़्यादा माना, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार किया, कोई आपको बहुत ही प्यारा दोस्त रहा होगा, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, यहाँ से आपको धोखा मिला, अपने लव लाइफ में आपको धोखा मिला। लेकिन अब जो आप एक स्टार की तरह धीरे धीरे चमक रहे ना, आपने अपनी विंग्स जो फैलाई हैं, कोई जिसने भी आपको पैर की जूती समझा, अब वो क्यों दीवानों की तरह आपके पीछे पीछे कोई भाग रहा है, क्योंकि आप एक स्टार की तरह चमक रहे। ऐसा लग रहा है आपने एक नया बर्थ, आपने एक जीवन, नया जीवन पाया है, ऐसा लग रहा है। और आपकी इस एनर्जी को देख के जिसने आपकी कदर नहीं की, जिसने आपको एक बर्बादी के कगार पे छोड़ दिया, अब वो इंसान आपके पीछे पीछे भाग रहा है, लेकिन आप उससे बहुत दूर जा चुके हैं। मिलना तो दूर, आप तो उस बात पलट के देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप बिल्कुल सीधे बैठे हो, आप पीछे मुड़ के देख ही नहीं रहे कि कौन आपके जीवन में था, कौन आपके जीवन में नहीं था। और आपका दोस्त कोई ऐसा जिसे आप सो कॉल्ड आपका दोस्त होगा, पर यह भी बहुत बड़ा बेईमान इंसान है, इसने भी आपको बहुत धोखे दिए हैं, कुछ आपके साथ चीटिंग इसने जबरदस्त की है। देखते हैं क्या है। और दोस्त की एनर्जी अगेन निकल के आ गई। कोई आप 2-3 दोस्त रहे होंगे, इन लोगों ने आपके साथ चीट किया है, किसी चीज़ का चीटिंग किया, अभी देखते हैं। या फिर ये जो दोस्त रहे होंगे ना, आपका इनसे किसी से लव रिलेशन रहा होगा, इसने भी आपको धोखा दिया या चीट किया। 2 बार डबल कन्फर्मेशन यहाँ पे भी। आप एक साथ आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम बिताया होगा, बहुत सारी खुशियाँ बांटी होंगी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको आपके दोस्ती ही रही होगी, लेकिन वो प्यार में बदली थी, किसी ने आपको धोखा दिया है, जिसके कारण आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड हुए हैं। एक ऐसा टाइम आपके जीवन में आया है जब यहाँ पे आप क्रॉस रोड पे आ गए हैं, 2 रास्ते, समझ में नहीं आ रहा किधर जाना किधर आना है, लेकिन फिर भी आंखों पे पट्टी, यानी कि ऐसा धोखा मिला कि सामने ही रास्ता है पर दिख नहीं रहा है। जीवन में ऐसा ग्रहण लगा, वो छूटने का नाम ही नहीं लिया। काफ़ी लंबे समय तक आप तकलीफ़ों में, दुख में रहे हैं। अभी तो आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आ गए, जो चाहे वो पा सकते हैं। ईश्वर ने, आपने जितना जितना खुद को हील किया ना, बहुत सारी डेवलपमेंट आपके अंदर हुई है। आप मैजिशियन की एनर्जी में है। इनफाइनाइट का सिंबल आपके देखिए सिर पे बना हुआ है। आप जो चाहें अनंत की शक्ति से वो पा सकते हैं, लेकिन अभी आपका कुछ एरिया अभी भी वुंडेड है। आप अभी कुछ भी नहीं चाह रहे, सिर्फ शांति चाहते हैं। छोड़ दिया जाए, आपको शांत रहने दिया जाए, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात करना नहीं, ऐसी एनर्जी आपकी हो रखी है। कुछ पाने की तो चाह ही नहीं है। तो यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे रखा है, लेकिन आपको चाहिए नहीं। यूनिवर्स आपको हील करने के लिए आपको सोल फैमिली की तरफ लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं आप। उधर ही आपकी डेस्टिनी जिधर है, उधर ही यूनिवर्स आपको जैसे भी हालातों के थ्रू आपको लेके जाएंगे, ताकि आपके पास जो टैलेंट है, जो हुनर है, जो नॉलेज है, उसे आप लोगों को दे सके। इस दुनिया में आप वही देने आए थे, लेकिन आपके साथ बहुत सारे धोखे, चीटिंग होने के कारण उन चीज़ों में आप फंस गए। जिससे भी आपने प्यार किया, भरोसा किया बहुत ज़्यादा, जिसको सब कुछ सौंप दिया, वो इंसान, उसने आपके होते हुए मल्टीपल रिलेशंस को एक्सप्लोर किया। ये इंसान बहुत ही कैरेक्टरलेस निकला, और यहाँ पे बहुत माइंड गेम्स इसने आपके साथ खेले। आपकी लाइट, जो आपकी डिवाइन पावर्स थी, उसके ऊपर बहुत सारे मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया इसने, इस इंसान ने। आपकी डिवाइन पावर से ये इंसान बहुत जलता था, इसीलिए इसने आपको धोखा दिया, क्योंकि आप एक डिवाइन बीइंग है, और ये इंसान बहुत लो वाइब्रेशन है, बहुत लो वाइब्रेशन का इंसान है। ये बिल्कुल भी आपके लायक नहीं था, लेकिन शायद इसका कोई कर्मा आपसे जुड़ा था जो इसने पूरा किया है, नहीं तो आपका इसका तो कोई मैच ही नहीं था। एक तरफा प्यार था यहाँ पे, इसके तरफ से कुछ नहीं था। इसके तरफ से सिर्फ आपका खाना, आपके पैसा, आपका प्रॉपर्टी, आपके जीवन में सिर्फ आपको परेशान करना, आपको पैर की जूती बना के रखना, यही सब इसने किया है। और ये आपके आस्तीन का इतना बड़ा सांप निकला ना, वक्त वक्त पे ये हमेशा डसता रहा। और आपकी जो एनर्जी थी,
जो आपकी पावर थी हाई प्रिस्टेस की, उसको टाइम टू टाइम ये इंसान डसता रहा, चुराता रहा। एक समय ऐसा आया कि आपने शायद इससे वॉक अवे किया, ये ही आपसे वॉक अवे कर गया होगा, क्योंकि ये जाने का कार्ड है, चला गया या आप चले गए इसको छोड़ के, ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पे। और अभी आपको स्टार की तरह चमकता हुआ देख रहा है ना, एक एंजल्स की तरह देख रहा है। तो ये इंसान आपके पीछे पीछे भाग रहा है, क्योंकि इस एनर्जी में इसने आपको पहले देखा ही नहीं था, दीवानों की तरह। लेकिन जब इसकी पोल आपके सामने खुल गई है कैसा इंसान है, तो सवाल ही नहीं है कि इसे कभी आप अपने जीवन में, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस हैं भाई, हैप्पी फैमिली आप बनाना चाहते थे, खुश रहना चाहते थे अपने जीवन में। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत प्यार पाना चाहते थे, बहुत खुशियां पाना चाहते थे, अपना घर संसार बसाना चाहते थे। पर इस इंसान ने आपको इस हालत में आपको धोखा दे दिया। ये कोई आपका लव रिलेशन भी हो सकता है कि आपसे इस किसी का लव रिलेशन रहा हो और किसी ने आपको धोखा दे दिया। ये कोई मैरिड पार्टनर की एनर्जी नहीं आ रही है। ये आप चाहते थे इसके साथ आपका घर संसार बसे, आपके बच्चे रहें और यहाँ पे बहुत सुखी जीवन आप जीना चाहते थे, पर इसने बहुत परेशान किया, आपको जीने नहीं दिया। लेकिन आज आप अपने पावर में हैं, इसीलिए अब दीवानों की तरह आपके पीछे भाग रहा है। इसे अब ये डर सता रहा है कोई आपको ले ना जाए। जब तक आप अकेले थे ना, तब तक, जब तक आपकी एनर्जी लो थी, रोते धोते थे, तब तक ये इंसान कभी आपके जीवन में मुड़ के नहीं इसने देखा। अभी आपको पावर में देख रहा है, आपकी एनर्जी इसको फील हो रही है, तो अभी आपके पीछे पीछे भाग रहा है। 2 ऑफ कप्स ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या हाँ, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। यही आपको छोड़ के भागा था, अब यही आपके जीवन में फिर से आना चाहता है, तो अब आप इसे बिल्कुल भी अपने जीवन में एंट्री नहीं देंगे। अपना कप फिर से ऑफर करना चाहता है। एंजल्स, देखिए इस रिलेशन पे ना एंजल्स की ब्लेसिंग थी, कुछ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, इसने तोड़ दिया उस सोल कॉन्ट्रैक्ट को। अब आपकी लाइफ में से एंट्री नहीं मिलेगी, और ये ईश्वर का भी बहुत बड़ा दोषी बन चुका है। ईश्वर की तरफ से भी इसे दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए 10 ऑफ सोर्ड, जब आप तक नहीं पहुंच पा रहा ना ये इंसान, तो ऐसी स्थिति में आ रहा है। ऐसा लग रहा है इसने आपके ऊपर पहली बात तो आपको छोड़ा, अब्यूज़ किया बहुत ज़्यादा, और आपको पैर की जूती समझा, बहुत ही परेशान आपको किया इस इंसान ने। आप ऐसे ही नहीं वॉक अवे हुए, इसने उसके बाद भी आपके ऊपर कोई ना कोई तंत्र मंत्र क्रिया की गई है, 10 ऑफ सोर्ड्स, और ये इसके ऊपर बैकफायर गया है। ये जितना आपके पीछे पीछे भागा है ना, जो भी इसने आपके ऊपर काली क्रियाएं की थी, ये इसी के ऊपर बैकफायर हो गई है। और अभी ये पड़ा हुआ है, ऐसे धराशायी पड़ा हुआ है, अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, और ये भी कर्मों का फल भुगत रहा है। जो मल्टीपल रिलेशंस इसने एक्सप्लोर किए थे आपके रहते हुए, गंदी गंदी प्रक्रियाएं की थी, ये गंदा इंसान है। ऊपर से दिखाता है बहुत अच्छा, पर बहुत घटिया इंसान है। और इसने आपकी लाइट को बार बार डसा है, जो आपकी डिवाइन पावर थी उस पर बार बार हमला किया है। इसी के कारण इसने जो भी ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया था, इसका तो दंड इसे मिलना ही है। और जो इसने डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो की थी, वो इसी के ऊपर बैकफायर हो गई है पूरी तरीके से। अभी ये धराशायी होके पड़ा है, उठने की भी हिम्मत नहीं इसके अंदर। आना चाहता था, अभी भी आना चाहते, देखिए इसके दिमाग में अभी भी आप चल रहे हैं, बहुत तेजी से उठ के ठीक हो के किसी भी तरह से आपके लाइफ में आना चाहता है, पर डिवाइन ने इसे पूरा बेहोश कर दिया। अभी ये उठ भी नहीं सकता, ये वहीं पे पड़ा रहेगा। इसके अंदर इतनी भी ताकत नहीं आएगी कि आप तक पहुंच जाए। ये डिवाइन की ही मर्जी है कि ये इसे आप तक नहीं पहुंचने देंगे, नहीं तो ये आपकी एनर्जी को फिर लो में ले जाएगा। डिवाइन का कोई पर्पज़ है आपको बचाने का, वो पर्पज़ नहीं हो पाएगा। और ये बड़ी तेज़ी से, देखिए इतना हालत इसकी ख़राब है, फिर भी कितनी तेज़ी से आना चाहता है, किसी भी तरीके से आपको पकड़ ले, जाने नहीं दे, है ना, ऐसी इसकी एनर्जी है। इसको रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन जो कर्मा बना लिया उसे तो इसे पूरा करना ही पड़ेगा। हवा के विपरीत ये भागना चाहता है, यानी इसकी स्थिति नहीं है, ये ऐसे पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी इसके अंदर संकल्प क्या चल रहे हैं, जल्दी से मैं पहुंच जाऊं और आपसे माफ़ी मांग लूं, आपको अपना कप ऑफर कर दे, ये यही सोच रहा है। गलती का एहसास हो रहा है इस इंसान को, पर अभी कुछ नहीं हो सकता। तो चलिए थोड़े से नंबर्स देखते हैं, और हम यहाँ पे मैसेजेस भी देख लेते हैं थोड़े से।
डियर डिवाइन डियर एंजल्स, सबसे पहले नंबर देख लेते हैं। नंबर है यहाँ पे 10 नंबर, 2 नंबर, अगेन 10 नंबर, कंप्लीशन की एनर्जी है। ये रिलेशन खत्म हो गया, कन्फर्मेशन। ये कितना भी दौड़ ले, कुछ भी कर ले, ये रिलेशन खत्म है। यहाँ पे कर्मा कंप्लीट हो चुका है, कर्मा का साइकिल खत्म हो चुका है। अब आपके लाइफ में कोई नया सोलमेट आएगा। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड आया, ये आपके लाइफ में न्यू सोलमेट यहाँ पे एंट्री करेगा, जो आपको आपकी सोल फैमिली से मिलाएगा। आपका पर्पस जो है वो पूरा होगा। और यहाँ पे कंप्लीशन हो चुका है, इस रिलेशन में कुछ बचा नहीं है। यहाँ पे 10 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, अगेन 2 नंबर, 6 नंबर, ओके सारे रिपीटेड नंबर्स आए। अगेन 2 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर। यहाँ पे 2 की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। 2 2 2 डबल 2 डबल 2 यहाँ पे आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो आपको यहाँ पे गूगल कर लेना है। ये एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, 2 आपका लकी नंबर हो सकता है। सेकंड मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे, 2 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। और अभी हम कुछ एज देखते हैं। 45, 39, 36, 38, 25, 43, 45, 56, 59, 55, ये कुछ एज है। और अभी हम नेम इनिशियल सबसे लास्ट में बताएंगे, उससे पहले हम आपके लिए मैसेज ले लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? ओह चलिए, यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड ऐसा सिंपल निकला है। 11 की एनर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में 11 लिख के अपने लिए कोई भी विश मांग सकते हैं, और यूनिवर्स से विश मांग के उनको तुरंत ग्रेटिट्यूड शो कर देना है। ऐसा विश मांगना है कि वो चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसा नहीं मांगना है कि यूनिवर्स ये चीज़ें कर दीजिएगा, नो। ये बोलना है यूनिवर्स आपने मुझे ये दे दिया, जिसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए दिल से। आप जिन्हें भी मानते हैं उनको ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिए, ठीक है। तो आपको बड़ा ही अच्छा मौका मिल गया भाई। चलिए एक मैसेज भी आपके लिए लेते हैं। बी कॉशियस फॉर योर चाइल्ड। यहाँ पे आपको अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपने बच्चों के प्रति, बड़े हैं या छोटे हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है कि कोई अनहोनी हो इससे पहले। अगर आपका बच्चा रोड क्रॉस करता है रोज स्कूल से आते समय या कैसे भी करके, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है। या अगर बड़े बच्चे हैं तो उनके लाइफ में क्या हो रहा है इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आजकल के बच्चे घर में कुछ बताते नहीं है, कोई बड़ा हादसा। क्योंकि इसलिए मुझे दिख रहा है कि अपने बच्चों के प्रति आपको उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बिहाइंड द सीन, ओके, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो यहाँ पे तो आप पूरी तरह से यूनिवर्स के अंडर में, डिवाइन के अंडर में, जो भी जिसने किया था आपके लाइफ में बिहाइंड द सीन सब कुछ यूनिवर्स ने देखा है, उसी का इन्हें भरपूर खामियाजा अभी भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे पूरी तरीके से इनका कर्मा इनको हिट हो चुका है, ऐसे धराशायी हुए पड़े हैं। बिहाइंड द सीन जो जो किया था इन्होंने, उससे भी ज़्यादा इन्हें मिल रहा है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले है YRCHDLASNBJF। तो ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।